हालेलुया। हालेलुया। हम लगातार उस दूसरी पार्ट को हम सुनेंगे क्योंकि सुबह समय कम था। लगातार उस वचन को हम सुनेंगे। पढ़िए उस वचन को। यिर्मयाह 22वां अध्याय 13 से लेकर 15। उस पर हाय जो अपने घर को यिर्मयाह 22वां अध्याय 13 से 15। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता पुस्तक 22वां अध्याय पेज नंबर 915। पुराना नियम में 915। हाँ अभी पढ़िए। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से अपनी उपरोटी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है। हाँ जो अपने पड़ोसी से बेकारी में काम कराता है उसका मजदूरी नहीं देता। हाँ वो कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर हवादार की ऊपरी कोठरी बना लूंगा और वहां पर खिड़कियां बनाकर देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। हाँ तू जो देवदार की लकड़ी की अभिलाषा है क्या इस रीति से क्या तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख देखिए तेरा पिता का न्याय धर्म के काम करता था और वो खाता पीता और सुख से भी रहता था। अगले बोलो ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन तीसरा यानी 13 वचन में ही कह देता है कि उस पर हाय। उस पर हाय किस पर आए? उस पर हाय किस पर आए? उस पर आए। देखिए जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरोटी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है। अल्लाह बोलो ना। मेरा घर और मेरा उपरोटी कोठरी दो चीज है। ये इस संसार में ये घर के बारे में बताता है। आप इस बात को आत्मिक में ले लो, आप इस बात को आत्मा में ले लो। अगर मैं अपने घरों को, घर मतलब क्या है? जो दीवारें वो नहीं, जो पति पत्नी और बच्चे इसको घर कहते हैं, जो परिवार इसको घर कहते हैं, उस परिवार के अंदर क्या होना चाहिए पता है कि क्या बोलता है? अधर्मी नहीं रहना चाहिए और अन्याय नहीं रहना चाहिए। अधर्म से और अन्याय से जो कुछ भी घर लाते हैं बाइबल कहता वो घर के भीतर हाय करके परमेश्वर कहता है। उस घर के भीतर क्या बोलता है? हाय यानी मेरी ईमानदारी कमाए। अगर 10 रुपया भी रहूंगा ना तो लाख के समान है। अगर अधर्म से अगर लाख रुपया आएगा ना तो शून्य का समान है। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर आप आशीषित करे। मैं मेरा घर को सजाना, मैं मेरे जिंदगी को सजाना अन्य से नहीं, अन्याय से नहीं, अधर्म से नहीं, यानी न्याय के द्वारा, यानी मेरे घर को न्याय के पिलर के द्वारा मेरे घर खड़ा रहना चाहिए। मेरे घर के पिलर धर्म के पिलर और न्याय के पिलर के द्वारा खड़ा होना बहुत जरूरी। मेरी बात आपको समझ में आया? अगर देखिए एक घर बनता है, उस घर में अगर पिलर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है ना, जो पिलर कमजोर होता है और वो साइड का जो घर है ना ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है। थोड़ा सा क्या होता है? अगर जो पिलर वीकनेस है, यहाँ पर टेढ़ा है, यहाँ पर सही रहेगा, वो टेढ़ा रहेगा, तो धीरे 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 वो टेढ़ा और बढ़ते बढ़ते एक दिन टपक जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा? तब इसके लिए हमारा घर को मैं कहता हूं कि न्याय से, धर्म से बनना बहुत जरूरी है। धर्म खड़ा रहता है, धर्म खड़ा रहता है, झूठ
कभी भी स्थिर खड़ा नहीं रहता। धर्मी का हक धर्मी का हक कभी भी उठाकर सीधा रहता है, और झूठे के हक यानी दुष्ट का हक कभी भी लोगों के सामने आंखों में हाथ डालकर, नजर में नजर डालकर मिला नहीं सकता। कारण वो झूठा है, दुष्ट है, इसलिए उसका नजर नीचे रहेगी। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप देखिए, कई बार आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, जहां हमारा थोड़ा सा गलती हो जाती है ना, हम अपने हाथ को सिर झुकाना पड़ता है। जहां आप गलत नहीं, बोलो आप, जहां आप गलत नहीं वहां पर आप बिंदास बोलते हैं, सिर उठाकर बात करते हैं, चिल्लाकर। कारण क्या मालूम है? हम धर्मी हो जगह पर। इसलिए मैं आप लोगों को वचन को लेकर बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, आपके घर यानी एक पिलर है। हाउस इज द पिलर, हाउस इज वन ऑफ द पिलर। जो पिलर वीक बढ़ जाता है, तो पिलर 4-5 पिलर के बारे में मैंने बताया है ना, उनमें से एक है धर्मी, उनमें से एक है धर्मी। अपने घर को धर्मी से बढ़ाना, यानी धर्मी से बढ़ाना बहुत जरूरी है, और अन्याय से नहीं, न्याय से बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको ब्लेस करे, मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर कहता हूँ। लेकिन जो अधर्मी से जो बनाता है, जो अन्याय से बनाता है, बाइबल कहता है उनके बारे में हाय, उनके बारे में हाय। मैं अब किसी का हाय लेकर क्या हम सुकून की जिंदगी जी सकता है? क्या किसी का हाय लेकर मैं हम समाधान की जिंदगी जी सकता है? क्या किसी का हाय लेकर मेरा घर को अच्छा सा सजाकर मैं जीवन बिता सकता है? क्या नहीं। किसी का हाय लेकर हम कितना अच्छा पहनकर क्या मतलब है? हम किसी का हाय लेकर हम अच्छा सा खाकर क्या मतलब है ना? वो फिलहाल खा सकता है, लेकिन उसके बाद हम लंबा जीवन, लंबा समय वो ब्लेसिंग हमारे साथ नहीं रहेगा। इसीलिए मैं परमेश्वर वचन कहता हूँ, हम हमारा जीवन को धार्मिक से और न्याय से बनाने के लिए कोशिश करो। बोलो हालेलुया। सुबह हमने एक पार्ट को देखा, आपको कल यूट्यूब में मिलेगा। हम सेकंड पार्ट को हम प्रचार करते हैं, आप सुनिए, प्रभु आपको आशीष करे। तीसरा, सेकेंड पॉइंट, पहली पॉइंट जो फाइनेंशियल को बरोबर हैंडल करना है, फाइनेंशियल को बरोबर क्या करना है? हैंडल करना है। सेकेंड है कि चाल चलन बदलना है। चाल चलन क्या करना है? अन्याय के चाल चलन को तोड़कर न्याय के चाल चलन, हर धर्म के चाल चलन को तोड़कर धर्मी के चाल चलन हमारा होना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हमारा नाम को लेकर ही बोलना है सच्चा आदमी है। हमारा नाम को लेकर बोलना है परिवार बहुत सच्चा परिवार है। हमको लेकर बोलना ये एकदम सही है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये गलत को साथ नहीं देता, ये सही को सही का, ये सही में खड़ा रहता। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे। मुझे एक पास्टर पहचानता है, मैं किस जहाँ में मिनिस्ट्री यानी सेवकाई का जो एडिशनल पास्टर में जहाँ था, उसका एक बड़ा पास्टर है, फ्री मेथोडिस्ट चर्च का एक बड़ा पास्टर है, तमिल का सीनियर पास्टर है, पास्टर जॉन देवराजन। उसका जो मिसेस है टीचर है, बेस्ट यानी 11 साल एक ही स्कूल में काम की, 11 साल में उसको बेस्ट टीचर की अवार्ड मिला है। यानी पंक्चुअलिटी, कभी छुट्टी नहीं डालती है वो टीचर, यानी पास्टर का मिसेस है, कभी छुट्टी नहीं डालती है, पहली बात। दूसरी बात, टाइम पर पहुंचती है और बच्चों को अच्छा शिक्षा देती है। उनके क्लास में ऑल पास हो जाता है, सारे बच्चे इंग्लिश अच्छा बोलता है। यानी गवर्नमेंट स्कूल, म्यूनसिपलिटी स्कूल में उन्होंने जॉब किया है, वो स्कूल में उनको अवार्ड मिला। 11 साल भी उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। मैं एक दिन मेरा उनके साथ कुछ फ़ोन में बात हुआ, उनका नहीं, उनकी बेटी के साथ बात हुआ, और उनके बेटे के साथ जो भी बात हुआ, उनके बेटे ने पूछकर कुछ क्या बोलते हैं, कुछ तो सामान उनको देना था, मुझे पक्का याद नहीं रहा, कुछ सामान उनको देना था। और उनकी बेटी ने मुझे जवाब दी, पास्टर मुझे 5 चीज़ को लेकर आइए, यानी कुछ था वो 5 चीज़ को लेकर आइए। तो मैं वो सुनकर उस जिस दिन जाना था वो 5 चीज़ लेकर गया। पास्टर ने बोला नहीं, 8 मांगा था मैंने। उसने क्या बोला? 8 मंगा था। मैं बोला पास्टर मैं आपको फ़ोन किया था लेकिन आप नहीं उठा पाया, कि बेटी उठा पाई, और वो क्या बोलते हैं 5 ही बोलते थे, मैं 5 लेकर आया। और ये सब फ़ोन में बात हुआ। मैं जिस दिन गया था उस दिन उसकी लड़की नहीं थी, और उसने बोला नहीं मैं पास्टर का हार्ट बोला है, और वो पलट गई, उनकी लड़की पलट गए। अभी मैं झूठा हो जाएगा, अभी मैं झूठा हो गया। बोल हालेलुया, बोलो ना। और बड़े लोग मालूम है ना, छोटा सा बात में फटक से भड़क जाता है, तो मैं कुछ बोला नहीं है। और कुछ
सालों के बाद उनके घर में मैं और एक पास्टर दोनों जाने का मौका मिला। हम गए थे, हमको दोपहर को खाना अरेंज किया गया था। दोपहर को खाना वहाँ पर खाते खाते वो पास्टर को बात याद आया, खाते खाते वो बात उस पास्टर को याद आया, और वो बात निकलते ही मेरा जो बेड अंदर जो जाने वाला खाना पूरा गड़बड़ हो गया। अभी पहला एक बार बेइज्जती हो गया, अभी दोबारा भी अभी आमने सामने बेइज्जती होना है। तो कोई भी अपने बाप है बच्चा है तो बाप का बच्चा का साइड लेगा, हमारा साइड तो नहीं कोई लेगा, है ना। हमारे पास न्याय है, लेकिन मैं जोर से भी नहीं बोल पाता है कि क्या बोलूं, मेरी बातों को सब तो दबा देता है। तो मैंने सोचकर मैं बोला अभी एक निवाला मुंह में रखा, ये खाओ क्या रखो, खाओ क्या, सोच में बोला पास्टर खा लो, बाद में मुझे याद आया मेरे बेटी से मैं बात करूंगा। बोला पास्टर छोड़ दो, बहुत पुरानी बात है, मैं भी भूल गया। नहीं 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 भूलेगा नहीं, मैं क्लियर करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं खाना पीना खाया हो गया और जाने का मैं बोला खाना आप भी धोकर चाय भी मिला पिया, निकलने के बाद ही मैं बोला अच्छा हो गया, भूल गया बाबा, पास्टर को परमेश्वर ने बुला दिया, अब छोड़ दे तो भाग जाएगा, उतना ही था। मैं घर से बाहर निकला, बस ये अंदर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोला क्या हुआ? नहीं वो पूछने का था। मैं बोला मर गया, लफड़ा हो गया। हालेलुया। फिर बोला क्या? बोला उस दिन मैंने आपको कितना बोला था? हार्ड बोला था मेरे को। पास्टर कंफर्म करने के लिए मैंने आपको लड़की को फ़ोन किया, तो फ़ोन किया पास्टर ने, हाँ फ़ोन किया था। और कितना बोला? हार्ड बोला था। वो बेडरूम में थी, हम हॉल में थे। बोला सामने आओ, बोला सामने आओ। मैं फ़ोन किया था 5 बोला याद है, मेरे आंखों में आंख डालकर वो झूठ बोल रही है। जब वो मेरे आंखों में आंख डालते जो बात करने के समय वो पलट नहीं पाई, वो पलट नहीं पाई। हाँ मेरे को 5 ही बोला था, वो पकड़ लिया। तूने मेरे को क्या बोला है कि मैंने भी हार्ड बोला करके मेरे सामने कबूल किया। अभी क्या है? तो मेरे सामने उनके बेटे इतना बड़का इतना बड़का इतना बड़का, बोला अगले बोलो ना। बाद में मैंने सोचा कि ये गलती, हाँ मैं सुनने में गलती हो क्या, हाँ गलती मेरा ही था करके मैं ग्रहण करता तो अच्छा हो जाता था। बोला अगले बोलो ना। पिछड़ा पास्टर ने उस लड़की को इतना क्या किया, हम 2-3 थे हमारे सामने, इतना उसको बेइज्जती कर चिल्ला दिया, धाड़ दिया। फिर मैं ये सब होने के बाद मैंने पूछा पास्टर को, ठीक है जान दो छोड़ो, बोला आप इतना से बातों के लिए आप क्यों इतना उसके ऊपर भड़का, आपने इतना उसके ऊपर क्यों चिल्लाए? तो पास्टर ने बोला है सर, जब मेरा लड़की होने दो, कोई भी होने दो, जब वो गलत बोलेगा, अगर आज उस गलत को मैं साथ दूंगा ना, वो जिंदगी भर वो गलती करते रहेगी। अभी उसको मालूम है कि मेरा पापा मेरा इतना सब गलती दिखेगा तो छोड़ेगा नहीं, खा डालेगा, 4 लोगों के सामने मेरा बेइज्जती कर, उसको मालूम है। इसके लिए जिंदगी भर गलती करने के लिए 10 बार सोचेगी, गलत बोलने के लिए 10 बार सोचेगा। बोल अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया। वो इतना अच्छा सा धार्मिक का काम करते रहने के कारण सुनामी जब 2006 में आए थे, 5 या 6 में जब सुनामी आए थे, तभी अमेरिका से कुछ हॉस्टल का जो क्या बोलता प्लान, कोई फंड इंडिया में आया था। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पास्टर था, किसको भेजो, करीबन करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है कि हॉस्टल बनाना है, वहाँ पर स्कूल बनाना है, कि किसको लेके ये करोड़ रुपए किसका हाथ में देगा, कौन जवाबदारी बनेगा। बहुत सारे पास्टर था, बहुत सारे पास्टर में पास्टर जान दरवाजा उन्हीं का नाम लिया गया कि ये आदमी अपने जेब में से पैसा डालेगा लेकिन लेगा नहीं। बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आए कि हम जो धार्मिक से रहता है ना, वो फिलहाल पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद भी याद आएगा लोगों को। परमेश्वर आपके हाथ में एक बड़ा कुछ जवाबदारी, बड़ा कुछ क्या बोलते हैं, काम कराने के लिए एक योग्य रहेगा। बोलो ना। उसको इतना पूरा उसकी अकाउंट में पैसा डलवाए, उन्होंने जाकर वो पूरा हॉस्टल बनवाए, काम किया। आज गरीबन रोड का बच्चे जो रोड पे घूमते ना, आज उस बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई करता है, हॉस्टल में पढ़ाई करता है। वहाँ से जो पढ़कर आने वाला बच्चे टीचर बनता, इंजीनियर बनता, सब फ्री एजुकेशन, खाना रहना सब फ्री, कंपलसरी। क्रिश्चियन हॉस्टल है। डंडा, वो पास हमेशा डंडा लेकर ठान करके दे देता है, किस बेटी को भी दे देता है और सबको भी छोड़ता नहीं है। वो मारने के लिए पहला मारेगा बाद में बात करता है।
पहला छड़ी चलाएगा, बाद में बात करता है। वो क्या बोलते हैं, पौलुस का फेवरेट है वो। पौलुस बोलता छड़ी लेकर मैं आता हूँ, छड़ी लेकर आने का मुझे अधिकार नहीं है क्या? बोलता छड़ी लेने का, पहला छड़ी बात करेगा, बाद में मुंह बात करेगा। इतना स्ट्रिक्ट और इतना कड़क और बहुत प्रेम करता है। बोल हालेलुया बोलो ना, सच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने घर को भी आप इसी तरह बनाने के लिए प्रयास कीजिए। मेरी बात आपको समझ में आया कि हम हमारा क्या बोलते हैं घर को ना राइचसनेस यानी धार्मिक का जो पिलर से खड़ा करना बहुत जो धार्मिक है और झूठा है, ये पिलर में कौन कौन सा पिलर मजबूत रहेगा? धार्मिक का पिलर मजबूत रहेगा, एक झूठा पिलर मजबूत रहेगा? धार्मिक पिलर। मैं चाहता हूँ कि आप धार्मिक बने, धार्मिक न्याय की चाल चलन चले। फर्स्ट फाइनेंशियल में सच्चाई रहना, सेकंड हमारा चाल चलन है तो हाई बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। कोई आपका गर्दन नहीं काटेगा। हाई तो हाई बोलो, नहीं तो नहीं। कोई आपको गर्दन काट सकता है क्या? काटने वाला है क्या? है तो है, नहीं है तो नहीं। बोलो जो करने का करो, है नहीं है तो इसको चाल चलन है बोलकर बल्टी मत मारो, नहीं बोलकर धोखा मत दो। है तो है। यशायाह की किताब में से हम कुछ वचन आपको मैं समझाना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक आप पढ़िए, 5वां अध्याय है। यशायाह 5वां अध्याय है, 3 वचन से एक दो वचन हम पढ़ते हैं, पढ़िए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम के निवासियों, यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाग के बारी के बीच न्याय करो। मेरे और मेरे दाग के बारी के पीछे न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए, मेरी दाग के बारी के लिए और क्या करना, और क्या क्या करना रह गया, क्या क्या करना रह गया, और क्या करना रह गया है जो मैंने उसके लिए न किया हो, जो मैंने उसके लिए नहीं किया हो। हाँ, फिर क्या कारण है कि, फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की, जब मैंने दाग की आशा की, तब उसमें निकम्मी दागें लगी, तब उसमें निकम्मी दाग लगी। हाँ, अब मैं तुमको बताता हूँ कि, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूँगा, अपने दाग के बारी के बारे में मैं क्या कहूँगी या क्या करूँगा। हाँ, मैं उसके काटने वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा, काटे वाले जड़ को क्या करूँगा? उखाड़ दूंगा, काटे वाले भाड़ क्या? बाड़े काटे वाले बाढ़ को उखाड़ दूंगा कि वह चटकी जाए, कि वो छटकी जाए, और उसकी दीवार को ढाल दूंगा कि, और उसकी दीवार को ढाड़ दूंगा कि वो रौंदी वो रोंदी जाए, जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, मैं उसको उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छाटी, वो ना तो फिर चाटी और न खोदी जाएगी, ना खोदी जाएगी। और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे, उसमें बांधी बांधी की कटीली भेड़ उगेंगी। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा, मैं मेघ को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, उसमें जलना बरसाए। बोल हालेलुया बोलो ना। किसमें है? जो अन्याय, जो मैंने अच्छा दाग की बारी लगाई, बट उसने निकम्बा का धाक बारी दी। बोल हालेलुया बोलो ना। मैंने अच्छा लगाई लेकिन क्या दिया उसने? निकम्बा दिया है। उस कर मैं करूंगा क्या? जो मैंने अच्छा धाक की बारी लगाई तो निकम्बा दी, तो इसको रखकर मैं क्या करूं? इसको रखकर मैं क्या करूं? इसको मैं तो उखाड़ दूंगा, या तो मैं को बता दूंगा कि इसमें बारिश मत बरसा, मैं रुका दूंगा, या तो मैं रोन दूंगा, या तो मैं दीवार को ताड़ दूंगा। मैंने दाग का बारी लगाकर अच्छा फाउंडेशन चारों बाजू दीवार लगाकर पानी लगवाया, मैंने उसको सुरक्षित रखा, मैंने उसको सुरक्षित रखा। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर हाथ पर मुझे चुनकर उसका परमेश्वर की सगार पर नाम यानी परमेश्वर का लहू से हमें चारों बाजू दीवार बनाकर हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने किसी भी अन्य वस्तु, किसी भी अन्याय, किसी भी दुष्ट, किसी भी शैतान आपको छू नहीं सकता है। इसी तरह परमेश्वर ने आपको कवर करके सुरक्षित रखा है।
मुझे एक अच्छा उम्मीद था कि मैं अच्छा फल लाऊं, मैं धार्मिक का फल लाऊं, मैं न्याय का फल लाऊं, मैं ईमानदारी का फल लाऊं, मैं सच्चाई का फल लाऊं। परमेश्वर अगर मेरा घर को स्थिर करना है, मेरा घर को मैं मजबूत करना है, तो मुझे अच्छा दाख के भारी का फल लाना जरूरी है। हालेलुया। बोले हालेलुया बोलो ना। बट मैंने आस तो लगाई अच्छा फल के लिए, बट मुझे मिला है निकम्बा, बट मुझे मिला है। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ अगर हम निकम्बा की भारी लगाए, निकम्बा भारी का धाक लगाएंगे, मैं कहता हूँ क्या वो हमारा घर स्थिर रहेगा? स्थिर रहेगा? उसका स्वाद कोई खाएगा? उसको कोई पसंद करेगा? नहीं। क्यों? उसको कोई खाने का उपयोग नहीं, खाने का लायक नहीं है, वो खाने का लायक नहीं है। अगर हमने अन्याय रहेंगे तो हमें कोई पसंद करेगा? हम अन्याय से रहेंगे तो क्या हमसे कोई व्यवहार करेगा? हम अन्याय से रहेगा तो हमसे कोई बोलेगा? क्यों? हमारा चाल चलन सही नहीं है, हमारा चाल चलन सही नहीं है। प्रथम बात है हमारा चाल चलन सही होना बहुत जरूरी है। कौन देख रहा है? हमें कौन देख रहा है? यहोवा देख रहा है। मुझे आप मेरे लिए चाल चलन अच्छा बन के मत दिखाइए, मैं आपके लिए नहीं बन के दिखाऊंगा। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। अगर आप मनुष्य के लिए करोगे तो मनुष्य जब आपकी नजर में आएगा तब आपके चाल चलन अच्छा रहेगा, पीठ पीछे बहुत बुरा रहेगा। इसीलिए यहोवा के सामने आपका चाल चलन अच्छा रखो। आप मनुष्य को देखना छोड़ दो, परमेश्वर के लिए आप करो। बोल हालेलुया बोलो ना। मनुष्य के सामने भी वैसे ही रहोगे, मनुष्य के पीठ पीछे भी ऐसा रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का नजर हर जगह पर खुला है। हालेलुया। मेरी चाल इसमें 7 वचन आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की। देखिए 7 वचन, यानी यशायाह 5वां अध्याय 7 वचन में मैं कहता हूँ, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की भारी तो इजराइल का घराना है। रुको दाख का भारी कौन है? कौन है? बोलो कौन है? मैं। बोलो कौन है? मैं है। ये भारी किसका बारे में बताता है? किसका बारे में बताता है? मेरे बारे में बताता है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की भारी तो इजराइल का घराना है। आगे और उसके प्रिय पौधा यहूदा के लोग। वो कौन है? वो कौन है? बोलो नहीं है। बोलो नहीं है। हाँ, क्या बोलता है? उसका प्रिय पौधा की लोग है, यहूदा के लोग है। हाँ, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहटी सुनाई पड़ी। बोल हालेलुया बोलो ना। इस्राएल के ऊपर परमेश्वर ने एक आस लगाया। इस्राएल लोगों के ऊपर, यहूदा लोगों के ऊपर परमेश्वर ने एक आस लगा कर बैठा है। क्या लगा के बैठा है? कि ये लोग धार्मिक जिंदगी बिताएंगे। बोल हालेलुया बोलो ना। हाँ, और क्या बोलता है? सच्चाई। क्या बोलता है? सच्चाई। बराबर है कि नहीं? न्याय क्या है? न्याय रहेंगे वो लोग, न्याय से काम करेंगे, न्याय की जिंदगी बिताएंगे। क्या? न्याय के पहला न्याय है, दूसरा धर्म है। ये दोनों हमारे साथ साथ चलना बहुत, परमेश्वर हम पर आस रखा हुआ है। यहोवा हम पर क्या रखा हुआ है? तो ही हमारा घर टिकेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। देखिए कभी कभी आप दीवार जैसा रहेगा बड़ा, एक असली दीवार रहेगा, कभी कभी असली नकली पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थर्माकोल से बनवा कर इतना अच्छा पेंटिंग करके रखता, थर्माकोल से बनाकर इतना अच्छा क्या करता है? मेरी बात आपको समझ में आए? आपको लगता है कि ये दीवार ही है, एक लगता है दीवार है, लेकिन वो दीवार नहीं, क्या है? थर्माकोल है। क्या है? अच्छा सा बनाकर, अच्छा डिजाइन दीवार जैसा बनाकर पेंटिंग कर सजा के रखता है।
अगर ये दीवार समझकर आप एकदम ठेका लोगे तो वो भी टूट जाएगा, आप भी नीचे गिर जाओगे। बराबर, लेकिन वो क्या है? धर्मात्म। वो क्या है? हाँ, परमेश्वर हमारे ऊपर एक आस लगाई कि न्याय की जिंदगी बिताएगा, एक धार्मिक की जिंदगी बिताएगा। परमेश्वर हमारे ऊपर एक आस लगा के बैठा है। बट हमारा जीवन कैसा रह रहा है? हमारा जीवन कैसा रह रहा है? परंतु उसे चिल्लाहट की सुनाई पड़ी। बोलो ना, धर्म की आस लगाई, बट उसमें चिल्लाहट मतलब धार्मिक नहीं, अन्याय। क्या है? अन्याय, चिल्लाहट, चाव 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 चाव, अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या बोलते हैं, बड़े बड़े काम करना। कभी कभी देखिए, जब हम गलती कर लेते हैं, जब तक दिखाई नहीं पड़ता है हम बड़े चाल चलन चलेंगे। जब हमारा गलती पकड़ा जाता है तो हमारा गलती को छुपाने के लिए हम इतना चिल्लाएंगे और झगड़ा करेंगे और मारपीट करेंगे और ये सब आ जाएगा कि परमेश्वर न्याय करेगा। सब पता है परमेश्वर न्याय करेगा, सही बात है। क्योंकि अपने उल्लू को सीधा बनाना है। अपने उल्लू को परमेश्वर के देखते रहता, वो न्याय बरोबर करेगा। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। क्योंकि सच्चाई हमेशा स्थिर रहता है और झूठ कभी भी पकता नहीं है। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता हूँ, आप सच्चाई स्थिर हो, बाहर नहीं भीतर आप कल्पित मन मत रखो। बोल हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर हर एक को पहचानता है, परमेश्वर हर एक को पहचानता है। हालेलुया, बोलो ना। कलीसिया में एक बात, पीठ पीछे एक बात, परमेश्वर के सामने एक बात, पीठ पीछे एक बात नहीं। बोल हालेलुया, बोलो ना। और बहुत सच्चाई से रहो। पति पत्नी में भी बहुत सच्चाई से रहना है। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए सच्चाई जिंदगी बिताओ। बोल हालेलुया, बोलो ना। सच्चाई जिंदगी बिताओ, एक दूसरे के लिए सच्चाई, विश्वास योग्य जिंदगी बिताओ। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब दूर से आ रहा था, उसका नाम नातान है। उसका नाम क्या है? नातान। दूर से आ रहा था। यीशु ने उससे देखकर क्या बोलो मैं, इसमें क्या नहीं, कपट नहीं। यूहन्ना पहला अध्याय है। इसमें क्या नहीं है? आपका चेहरा को देखकर नहीं बोला, मेरा चेहरा को देखकर नहीं बोला। बोला हालेलुया, बोलो ना। मेरा चलने का स्टाइल को देखकर नहीं बोला, मेरा हृदय को देखकर बोलता हम कितनी सच्चा है। बोल हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर मेरे चेहरा को देखता है क्या? हृदय को देखता है। तो बोलो, सामने एक बात, पीठ एक बात। मैं कहता हूँ, आप तुम बोलो, कितना मांगता बोलने का बोलो। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कभी रोशनी नहीं आएगी, जिंदगी में कभी भी वो सच्चाई नहीं है। वो थर्मोकोल का घर बन के, थर्मोकोल का दीवार जैसा रहेगा। हमारा घर का पिलर कैसा रहेगा? थर्मोकोल का दीवार है। सच्चाई रो, परमेश्वर में देखता है। मनुष्य को दबा सकता है, लेकिन परमेश्वर को दबा सकता है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ, परमेश्वर का आपको जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी करना है, 10 बार सोचो कि मैं ये मनुष्य के सामने नहीं, मैं परमेश्वर के सामने कबूल करता हूँ। मनुष्य के सामने नहीं, मैं परमेश्वर के सामने बोलता हूँ। ये मनुष्य नहीं सुनता है, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, परमेश्वर सुनता है। ये 10 बार सोचकर एक बात बोलिए, है ना। वो दूर से आ रहा था, परमेश्वर उसको पहचाना कि ये जिसमें कपट नहीं है, इसमें कपट नहीं है। कपट रहित जिंदगी हमारे अंदर होना जरूरी है। कपट रहित जिंदगी हमारे अंदर, कपट नहीं होना चाहिए, कल्पित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चाल चलन सही होना चाहिए। चाल चलन कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। वो बहुत आशीष को लेकर आता, आप सच्चाई से रो। मैं कहता हूँ, आप क्या बोलते हैं, न्याय के साथ चलिए। आप ये मत सोचो कि न्याय का कौन साथ देगा। परमेश्वर है। न्याय का साथ कौन देता है? न्याय के साथ कौन देता है? अन्याय के साथ कौन देता है? मनुष्य देता है। मनुष्य अन्याय का साथ देता है, बट परमेश्वर
न्याय का साथ देता। आप ये मत सोचो कि न्याय की जिंदगी कौन जी सकता पास्टर, वो सब जीना मुश्किल है। आप ये शब्द कभी मत बोलिए, परमेश्वर साथ देता है ये ना, हाँ ये ना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। और घर में हमारा घर में सताव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति गुस्सा, आपस में एक दूसरे के प्रति कड़वा, ये सब चाल चलन में आता है। आप लगता है कि मैं एक दूसरे के परिवार के बारे में, मैं आपका परिवार के अंदर के बारे में बोलता हूँ, घर के बाहर नहीं है, घर का भीतर। 4 लोगों में एकता नहीं है, माँ बाप बच्चे, माँ बाप हमारा 4 लोगों में अंदर एकता नहीं है, तो आप दूसरे के ऊपर मत देखो। मेरी बात आपको समझ में आया? मैं हमारा घर के बारे में बता रहा हूँ, एक घर के भीतर के बारे में। एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे कलपीट रहता है। घर एक है लेकिन एक दूसरे के प्रति कलपीट। आइए ना, सच्चे आपके घर के अंदर सताव, एक दूसरे के ऊपर क्रोध, एक दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए, पीठ पीछे अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? पास्टर ये सब हो सकता है क्या? हाँ होता है, होता है। हालेलुया। क्रोध समय देखता है, क्रोध मतलब समय देखता है। जब भी आपका गलती इतना सा मिलता है, आपको ऊपर चपेट कर झगड़ा करेगा, तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है, तो ऐसा, समझ में? तो सुधरता नहीं, तो सुनता नहीं, तो ऐसा है, तो ऐसा है। मौका देकर झपटता है, मौका देकर झपटता, पकड़ता, दबाता, प्रेशर करता, झगड़ा करता, लड़ाई होती है, बहुत नुकसान होता है। मैं कहता हूँ वही स्पिरिट 4 लोगों के सामने भी आएगा, वही जो घर के अंदर है वही 4 लोगों के सामने भी आया ना, आया ना। तो पहला चाल चलन बदलना किधर है? हमारा घर, परिवार में एडजस्टमेंट। जैसा हम बच्चा गलती करता है माफ करते हैं, पति पत्नी मिसअंडरस्टैंडिंग तो छोड़ देते हैं। अगर ये स्वभाव में अगर आप आ जाओगे तो कलीसिया आपके लिए आसान रहेगा, कलीसिया आपके लिए बहुत, मेरी बात आप समझ आए, बहुत आप मेच्योर बनोगे, वचन में आप समझदार बनोगे, वचन में आप बुद्धिमान बनोगे, वचन में आप बलवंत बन जाओगे। वचन में आप क्या बन जाओगे? बलवंत बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। और मसीह परिवार की क्या बोलते हैं, घर बड़ा सुकून से होना जरूरी है। मसीह परिवार, हमारा चाल चलन बहुत जरूरी है। मसीह परिवार यानी आप मसीह परिवार है करके आपका आसपास को जरूर मालूम है, आपका पड़ोसी को 100% पता है कि आप मसीह परिवार का है। क्या है? मसीह परिवार का है। संडे बरोबर बाइबल को लेकर हम क्या आते हैं? चर्च आते हैं। किधर आते हैं? चर्च। संडे को हम बरोबर बाइबल को लेकर रखकर चर्च में आ जाते हैं। और घर में डाम डिम आवाज आएगा तो पड़ोस बोलेगा, अरे यार अभिषेक आ क्या कि प्रभु का सामर्थ आ क्या? मालूम नहीं, प्रभु का अभिषेक आ गया इस घर के अंदर, इस घर के अंदर परमेश्वर का सामर्थ आया, पता नहीं चला। वो क्या हो गया? ये अभिषेक हमको नहीं मांगता है, ये अभिषेक, ये अन्य जाति वाला ये अभिषेक नहीं चाहता है। अरे बोलो ना, सच बोलता, हमारा घर के अंदर इतना धाम है, लेकिन बाजू वाला जो अन्य जाति है वो घर अपने शांति से बेचारा रोटी खा के शांति से सो जाता है। लेकिन मसीह परिवार बोलकर हम जो अन्याय करता है बाबा बोलो अरे बोलो ना, समझ में आया? अगर आप मसीह परिवार का है यानी आप परमेश्वर का संतान है, प्रभु का बेटा है, बेटिया है, तो आपके घर में आवाज नहीं आना चाहिए। बोल अल्ले बोलो ना। आप घर में झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, आप घर में झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये तो आवाज आना चाहिए, अरे यार ये लोग मिलकर कुछ गाता है, क्या बोल, ताली बजाता है, मिलकर क्या बजाता है? ताली बजाता है, प्रार्थना करता है, ऐसा आवाज ये वो लोग सुनकर बोलना चाहिए, आप हमारे लिए प्रेयर करो,
हम हमारे लिए ये लोग डेली प्रेयर करता है। तो हम जाकर बताएं, आपके आसपास कोई समस्या तो बोले ये लोग डेली प्रेयर करता है, जाओ इनके जाके बताओ। बोलो ना, ये गवाही होना चाहिए। हमारा चाल चलन ऐसा बदलना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में है? ये बहुत गवाह है, बहुत अच्छा चाल चलन है, ये अच्छा टेस्टमनी है। मसीह परिवार, आज हमारे अंदर न्याय नहीं है, आज हमारे अंदर धार्मिक नहीं है, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। अन्य जातीय लोगों के सामने हमारा सच्चाई कितना है, आपके आसपास पड़ोसी लोगों के सामने हमारा धार्मिक कितना है, हमारा सच्चाई कितना है, लोग हमारे बारे में कहेंगे। सुबह हमने देखा जक्कई यीशु को देखने के लिए तड़प रहा था, यीशु को देखने के लिए तड़प रहा था, पर उसको देखकर ले कहते हैं बड़ा पापी मनुष्य है। हम यीशु के पास आते हैं बट हमारा स्वभाव बहुत पापी है। बदलना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करें। और एक वचन पढ़कर सेकंड बात तो खत्म करते हैं। देखिए जल्दी पढ़ो, मलाकी पुस्तक आप पढ़िए, दूसरा अध्याय मलाकी, ओल्ड टेस्टामेंट में लास्ट पुस्तक है, 2 में 13-14। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि रुको, निकालो, सब निकालो। मलाकी वो पुराना नियम है, नया नियम है नहीं। पुराना नियम है लास्ट पुस्तक, पुराना नियम मत्ती को पहला पुस्तक, मत्ती की पहला, मत्ती जो है नया नियम का पहला पुस्तक है, उसका पहला पुस्तक है मलाकी, 2 में 13 और 14 पढ़ो। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को, तुमने यहोवा के वेदियों को रोने वालों और आगे बढ़ने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, और आगे बढ़ने वाला आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारे भेंट की ओर और तुम्हारे भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता, दृष्टि तक नहीं करता, और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है, उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? आगे इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये वचन हमको समझ में आता है? नहीं, और एक बार पढ़ो। फिर तुमने ये दूसरा काम किया, दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा का वेदी को रोने वालों और आहे भरने वाले की आंसुओं से भिगो दिया है कि यहाँ तक वह तुम्हारे भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता, और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। एक ही बात है, तूने विश्वासघात किया। क्या किया है? विश्वासघात किया है। इसलिए मैंने तेरा कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तू रोया धोया, तेरा वचन में लिखा है कि तू रोया लिखा कि नहीं लिखा? तेरा वचन में लिखा है, क्या लिखा है? आंसुओं से क्या कर दिया? भिगो दिया है। इन्हें रोना धोना तो करते हैं, बट ये हम प्रार्थना भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, रोता भी है और विश्वासघात भी करते हैं।
हमारे अंदर ये भी है और अब ये भी है और कोई एक ही होना चाहिए। कोई या तो आंसू या तो विश्वास का। अगर हम असली में विश्वास का रहेगा तो परमेश्वर हमको विश्वास योग्य बनाने की कोशिश करेगा। प्रकाशित वाक्य में वो वचन है, दोनों प्रकाशित वाक्य में वो वचन है, निकालो बराबर। 3:15 पढ़ो, 3:15 निकालो। प्रकाशित वाक्य। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि देखिए, मैं नहीं कहता हूँ, हमें देखकर परमेश्वर कहता। प्रकाशित वाक्य पवित्र शास्त्र में लास्ट पुस्तक, पवित्र शास्त्र में लास्ट पुस्तक उसको प्रकाशित वाक्य कहते हैं। उसमें 3 अध्याय 15 वचन आप पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे काम को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गरम। भला होता है कि तू ठंडा या दोनों में से एक रो, दोनों में से या तो रो ना तो रो, विश्वासघात मत करो, या तो विश्वासघात रो, चलेगा। परमेश्वर हमको विश्वास योग्य बनाएगा, बनेगी नहीं। हमारा चाल चलन सही होना बहुत, चाल चलन सही होना बहुत, बोलो हालेलुया, बोलो ना। विश्वास योग्य, सच्चाई, इन्हें धार्मिक जीवन बिताने के लिए मेरे चाल चलन बहुत आवश्यक है। मेरा चाल चलन बहुत, मेरी बात आपको समझ में है, हमारा चाल चलन बहुत आवश्यक है। मेरा चाल चलन बहुत जरूरी है। मेरे स्वभाव बहुत बदलना चाहिए। मेरे स्वभाव क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। मेरे स्वभाव क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। मेरे स्वभाव क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। बदलने की नहीं बदलना, बदलना है, बदलने की नहीं बदलना, चेंज होना कि नहीं होना, और आप आशीषित करें, होना कि नहीं होना, होना है, स्वभाव बदलने के बदलना है। बदलना है। पहला फाइनेंशियल के ऊपर मेरा ध्यान बरोबर रहना चाहिए। सेकंड, मेरा चाल चलन बदलना है। मेरी चाल चलन क्या होना चाहिए? बदलने की नहीं बदलना। मुझे कौन देख रहा है? यहोवा। मुझे कौन देख रहा है? मैं मनुष्य के लिए नहीं है, किसके लिए? यहोवा के लिए। मैं कहीं पर भी रहूं, मैं घर में रहूं या गुफा में रहूं, मुझे कौन देख रहा है? मुझे कौन देख रहा है? मुझे परमेश्वर के लिए विश्वासियों की जिंदगी जीना है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के लिए मेरे स्वभाव, मेरे चाल चलन में एक अच्छा बदलाव तो आना है। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिक यानी क्या बोलते हैं, न्याय की जिंदगी, एक न्याय का पिलर खड़ा करना बहुत जरूरी है। न्याय का पिलर हमेशा मजबूत रहता है और झूठा पिलर हमेशा नाजुक रहता है। हमेशा कैसा रहता है? मेरी बात आप समझ में? न्याय का पिलर मजबूत रहता है और झूठा पिलर हमेशा कमजोर रहता है। क्या रहता है? कमजोर रहता है। हाँ, सेकंड, थर्ड हम और एक पॉइंट हम पढ़ते हैं। तीतुस की पुस्तक आप निकालिए। तीतुस दूसरा अध्याय। तीतुस, हाँ, तीमुथियुस के बाद आएगा। तीमुथियुस के बाद की पुस्तक तीतुस, पहला तीतुस, हाँ पढ़ो, उसमें दूसरा अध्याय 13 और 14 दो वचन। वो उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की, यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को अपने आप को हमारे लिए दे दिया है कि हमें हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, अपने लिए ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो,
जे भले भले कामों में सदर्म हाँ? सरगम हो, सरगम भले भले काम के लिए क्या हो, सरगम हो। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसमें दो बातों को छोड़ने के लिए कहता है। एक है क्या है, हाँ? कौन सा काम है? अधर्म काम को क्या करना है? छुड़ाना। अधर्म का स्वभाव, अधर्म की काम, अधर्म की आदत, अधर्म की नियत, अधर्म की स्वभाव, अधर्म की चाल चलन बाइबल कहता हमें से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले जो भले भले काम में सरगम हो। भले भले काम में क्या हो? बोलो ना। अगर मैं भला काम करूंगा तो मेरी बेटी भी भला काम बना रहेगा। देखिए दाऊद ने दाऊद राजा है। दाऊद कौन है? राजा है। उसके पास कोई वस्तु कमी नहीं थी। उसके पास किसी भी वस्तु का क्या नहीं थी? कमी थी। दाऊद की किसी भी वस्तु कमी थी? किसी भी वस्तु कमी नहीं थी। उसने उनकी जो सोल्जर में एक था, उसका नाम उरिया। उसके सोल्जर में एक सोल्जर था, क्या नाम है? सेना में उसका नाम उरिया है। उसको जब क्या बोलते युद्ध के लिए बेचकर, युद्ध के लिए विदा कर उसका बीवी को इसने लुटा लिया और उसके लालच में आकर इस उरिया को मार डाला। पति को क्या डाला? पति को मार डाला और पत्नी को अपना बीवी बना लिया। हालेलुया बोलो ना। बाइबल कहता परमेश्वर ने इस गलती के कारण दाऊद को लेकर क्या बोला कि तू मेरे लिए कलीसिया नहीं बनाएगा, तू मेरे लिए कलीसिया नहीं बनाएगा। इतना बड़ा गलती की और दोबारा क्या बोला मालूम है? तूने जो अधर्म के काम किया है, तूने ये किया ना, तेरा बेटा 1000 गुना बढ़ेगा। ये बात, अगर हमने अधर्म के गुना एक करेंगे तो हमारा बीड़ी कितना गुना करेगा? अगर मैंने एक भला काम की तो मेरा बीड़ी 1000 टाइम भला करेगा, आशीषित रहेगा। 1000 गुना। अगर मैं एक गुना में क्या बोलते हैं अधर्म काम करूंगा तो मेरे बीड़ी भी 1000 गुना अधर्म में बढ़ते जाए। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? परमेश्वर ने आप दाऊद को देखकर ये शब्द कहा। दाऊद ने एक गलती किया है, उसका बेटा देखो, उसका बेटा सालामोन ने बहुत अच्छा काम किया ना, अच्छा काम किया। तेरी बात, आप बाप ने 4 कदम आगे भागा तो बेटा ने 100 कदम आगे भागा। बाप 4 किया तो बेटा 100 किया। मेरी बात आपको समझ में आए तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक अच्छा ज़िंदगी बिताऊंगा, न्याय की ज़िंदगी, धार्मिक ज़िंदगी बिताऊंगा, मेरे बच्चे इस देश में अच्छा निकलेगा। हालेलुया। ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? मैं इस देश के लिए आशीष का कारण रहना है और मेरा बीड़ी को भी इस पृथ्वी पर आशीष का कारण के लिए तैयार करना है। बोलो ना। इतना सा भी गलती हम ना करें और हमारा बच्चों करने के लिए ना दे। बोलो ना। नहीं हम करना है, हमारे बच्चों करने को नहीं देना है। बोल हालेलुया। सच्चाई की जिंदगी आप जीकर आगे निकलो। मैं कहता हूँ परमेश्वर हमारे साथ है, पिल्लर बनकर। परमेश्वर हमारे साथ कैसा खड़ा है? पिल्लर बनकर। हमारा घर एक पिल्लर के समान है, यानी एक पिल्लर में खड़ी है हमारा घर। समाधान का पिल्लर, सहन शक्ति का पिल्लर। मैंने ऐसा वचन दिया था, यूट्यूब में मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। मेल मिलाप का पिल्लर, हाँ, मेल मिलाप का पिल्लर। ऐसा कुछ 5 पिल्लर मैंने प्रचार किया। 6वां पिल्लर है कि धार्मिक, राइचियसनेस। क्या है? धार्मिक पिल्लर। कौन सा पिल्लर है? कौन सा पिल्लर? धार्मिक से अपने घर को बनाना, सच्चाई से हमारा घर को बनाना, ईमानदारी से हमारा घर को बनाना। बोलो ना। हाँ, ईमानदारी से हम चटनी रोटी खाएगा तो भी वो बहुत खुश रह सकता है। अन्याय की कमाई से और आप कुछ भी खाकर भी नहीं के बराबर रहेगा। नहीं कि हम थोड़ा सा भी खाएंगे, चटनी रोटी भी खाएंगे तो हमारे कमाई की रोटी खाना।
सही बात है। हमें ईमानदारी की रोटी खाना, हमारा धार्मिक रोटी खाना, हमारा सच्चाई की रोटी खाना बहुत जरूरी है। बराबर है कि नहीं? भले हम थोड़ा कमाएंगे चलेगा, हाँ। भले हम थोड़ा कमाएंगे चलेगा, लेकिन अन्याय का कमाई हमको नहीं चाहिए। सही बात। बोल हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। ऐसा न्याय की जिंदगी हम जिएंगे, मैं कहता हूँ परमेश्वर हमें भी आशीषित करेगा और हमारा संतान को भी क्या करेगा, आशीष करेगा। प्रभु इस वचनों को लेकर आपको ब्लेस करे। आइए